अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आप में से जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत करते हैं उन्हें मालूम होगा कि इस आसमानी किताब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत जगह आया है। इसकी वजह ये मालूम होती है कि उन इज्जत वाले रसूल की हालात में ऐसी बातें बहुत ज्यादा है जिनसे अल्लाह ताला की शान और अजमत जाहिर होती है, और जो कोई उन पर गौर करे उसके दिल में अच्छा बनने का ख्याल पैदा होता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करने के बाद ये हुक्म दिया था कि तुम मिस्र के बादशाह फिरौन के पास जाओ और उसे ये बात समझाओ कि गुरूर करना और अल्लाह के बंदों को नाहक सताना अच्छी बात नहीं। इस बादशाह के दिल में ऐसा गुरूर आ गया था कि वो खुदा होने का दावा करता था। इसके अलावा वो दूसरा जुल्म उसने ये कर रखा था कि बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया था और उनके ऊपर तरह तरह के सितम ढाता था। उनकी नस्ल को खत्म करने के लिए उनके लड़कों को कत्ल कर डालता था और लड़कियों को जिंदा रखता था। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद को कहते हैं। ये लोग उस जमाने में मिस्र के अंदर आबाद हुए थे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस मुल्क की हुकूमत दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कई मोज़े दिए थे। मोज़ा उसको कहते हैं, उस काम को कहते हैं जो खास अल्लाह पाक के तरफ से हो। कोई और ऐसा काम ना कर सके और कोई ये बात भी ना समझ सके कि ये काम किस तरह हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को जमीन पर डालते तो वो सांप बन जाती थी। इसी तरह अपने हाथ को गिरेबान में डालकर निकालते थे तो वो सूरज की तरह चमकने लगता था। अल्लाह ताला ने ये निशानियां इसलिए दी थी कि जब फिरौन उन्हें देखेगा तो ये बात समझ लेगा कि ये वाकया अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन इस बुरे आदमी ने ये बात ना समझी। उसने कहा, तुम जादूगर हो। अपने मुल्क के बड़े बड़े जादूगर को बुलाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबला करने के लिए कहा। जादूगर भला आपका मुकाबला क्या करते हैं? वो हार गए और ना सिर्फ हार मान ली बल्कि सच्चे दिल से मुसलमान भी हो गए। सुभान अल्लाह। लेकिन फिरौन और उसके सरदारों के दिल पर अब भी सच्चाई का असर ना हुआ। जब ये बात साबित हो गई कि ये जालिम बादशाह अपनी बुराइयों से तौबा करके सच्चा मुसलमान ना बनेगा, तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल को साथ लेकर मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर जाइए। चुनांचा आपने ऐसा ही किया। ये एक ऐसी बात थी कि अगर फिरौन के दिल में जरा भी इंसाफ होता तो इस कौम के लोग को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाने देता, लेकिन उसे तो शैतान ने बहका रखा था। जैसे ही बनी इसराइल के रवाना होने की खबर मिली, अपने तमाम सरदारों और फौज के साथ लेकर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए चल पड़े। जिस वक्त फिरौन की फौज बनी इसराइल के करीब पहुंची, वो समुद्र की मिशरकी साख के किनारे पहुंच चुके थे। गोया अब ऐसी सूरत पैदा हो गई थी कि ना आगे बढ़ सकते थे और ना पीछे हट सकते थे। ऐसी हालत में अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी पर मारें। जब आपने ऐसा किया तो समुद्र का पानी फट गया और बीच में साफ सुथरा रास्ता बन गया। बनी इसराइल सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फिरौन और उसके साथियों ने सोचा, जब ये लोग उस रास्ते पर चलकर दूसरे किनारे पहुंच गए हैं तो हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये फौज जैसे ही बीच में पहुंची, पानी बराबर हो गया और सारे के सारे डूब गए। देखिए, जो इंसान अच्छे काम के लिए अच्छे रास्ते पे निकलते हैं कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उसे कभी भी गिरने नहीं देते, उन्हें हमेशा संभाल लेते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलें, और जितने भी मुश्किलात रास्ते में क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि शैतान का काम है हमें बहकाना, हमें अपने रास्तों से हटाना। शैतान तो हमें हमेशा बहकाते आए हैं और हमेशा बहकाते रहेंगे। जब भी आप अच्छे काम करने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये काम ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा हमें इस काम में फ़ायदा है, हमें बुराई की तरफ ले जाता है। लेकिन नहीं, हमें शैतान को हराना है और हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना है। क्योंकि जब अच्छाई के रास्ते पर आप चलेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ होंगे और आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔